बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम एकदम परफेक्ट पिस्ताशियो केक बनाएंगे। इसका फ्लेवर इतने मजे का होता है ना कि इसको खाने के बाद आपको लगेगा जैसे आपने इसको किसी बेकरी से ऑर्डर किया है। हम इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है स्पंज। उसके लिए एक बोल में ऐड करेंगे 125 ग्राम चीनी, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 अंडे, तकरीबन 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और अब हम इसको बीट कर लेंगे। हमें इसको इतने अच्छे से बीट करना है कि इसमें मौजूद जो चीनी है वो डिसॉल्व हो जाए और जो अंडे वो एकदम फ्लफी से हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको इतना बीट किया है कि जो एग्स है वो बिल्कुल क्रीमी हो गए हैं और जो शुगर है ना वो बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है। इस तरीके से बीटर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे ना तो बैटर इस तरीके से जो फ्लो में गिरेगा ना, इसको रिबन स्टेज बोलते हैं। इसका मतलब ये अच्छे से बीट हो गया है। अब हम इसको वापस से बीट करेंगे और इसको बीट करते हुए इसमें ऐड करेंगे ऑयल 125 ग्राम्स। ऑयल इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और ऑयल कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। तो मैंने इसमें पूरा ऑयल ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। बीटर को हटा लेंगे, बीटर का काम हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लावर यानी कि मैदा। तो यहाँ पे हमें 125 ग्राम्स फ्लावर ऐड करना है और साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसको एक हैंड विस्क की मदद से फोल्ड करते हुए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। बिल्कुल अच्छे से फ्लावर और बेकिंग पाउडर हमें अंडे के मिक्सचर में कंबाइन कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, कहीं पे भी फ्लावर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। एक दफ़ा हम इसको स्पैचुला से भी मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ सा बैटर रेडी है। अब हमें चाहिए एक बेकिंग पैन। तो 6 से 7 इंचेस के राउंड बेकिंग पैन पे हम ऐड करेंगे ऑयल। अच्छे से ऑयल को पूरे पैन पे लगा लेंगे। इसको बोलते हैं ग्रीसिंग। तो अच्छे से पैन की ग्रीसिंग हो जाएगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पैन के साइज का बटर पेपर। तो ये न्यूज़पेपर जैसा दिख रहा है लेकिन ये है बटर पेपर। इसमें हम ऐड करेंगे केक का ही सारा बैटर और अब हम केक को बेक कर लेंगे 180 पे 35 टू 40 मिनट्स के लिए। अब जब तक ये केक बेक हो रहा है ना, तब तक हम एक डिलिशियस सी पिस्ताशियो फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक चॉपर में ऐड करेंगे 1/4 कप पिस्ता और इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। इसका अच्छे से फाइन पाउडर बना लेना है। अच्छे से जब पिस्ता का इस तरीके से पाउडर बन जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच। कोई ऐसा ऑयल होना चाहिए जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। और ऑयल ऐड करके अब हम इसको वापस से चॉप करेंगे तब तक जब तक एक स्मूथ सा पेस्ट ना बन जाए। तो जी यहाँ पे डिलिशियस सा पिस्ते का एक पेस्ट बन गया है। इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में। तो देखिए इस तरीके से एक डिलिशियस सा पिस्ताशियो पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब हम चॉप कर लेंगे थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट। तो सिंपल चॉकलेट को इस तरीके से छोटे पीस में कट कर लें। अब हम एक पैन में ऐड करेंगे हाफ कप व्हाइट चॉकलेट। पैन को हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद चॉकलेट को इसमें मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। जब चॉकलेट इस तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे पिस्ताशियो फिलिंग। तमाम ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है। मुझे ना इसमें ग्रीन कलर थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा फूड कलर ग्रीन इसमें ऐड करूँगी, जो कि मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3 ड्रॉप्स ऑफ येलो फूड कलर ऐड करूँगी और बिल्कुल हल्का सा इसमें ब्लू फूड कलर ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा पिस्ता ग्रीन कलर आ गया है। अभी इस डिलिशियस से पिस्ताशियो फिलिंग और व्हाइट चॉकलेट के पेस्ट को हम एक तरफ रखेंगे। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम और क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे तब तक जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए। लो टू मीडियम स्पीड पे बीट करना है। तो देखिए क्रीम जो है वो बहुत ही अच्छे से बीट हो गई है। व्हिप्ड क्रीम बिल्कुल रेडी है। इसमें भी थोड़ा हल्का सा ग्रीन कलर दे देंगे येलो और ब्लू को मिला के और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है।
अब हम इसमें डिलीशियस सा जो हमने पेस्ट बनाया था ना वो तमाम ऐड कर लेंगे और अब हम इसको फाइनल मिक्स देंगे। तो जी यहाँ पे तैयार हो गई हमारी डिलीशियस सी फ्रॉस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो केक था ना वो बहुत ही अच्छे से बेक होकर ठंडा हो गया है। केक को पैन से निकाल लेंगे और उसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे। अब हम केक को 3 लेयर्स में कट कर लेंगे इस तरीके से। तो जी यहाँ पे मैंने केक को 3 लेयर्स में कट कर लिया है और केक बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। अब हम केक की एक लेयर को रखेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर ऐड करेंगे मिल्क। केक को अच्छे से मिल्क से सोक कर लेंगे, इस तरह ये जूसी हो जाएगा। अब जो हमने पिस्ताशियो फिलिंग बनाई थी ना उसको एक पाइपिंग बैग में ऐड करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से लेयर लगा देंगे। इसके ऊपर ऐड करेंगे केक की लेयर, इसको अच्छे से सोक कर लेंगे। और फिर वापस से क्रीम की लेयर और इसी तरीके से स्टेप को रिपीट कर लेंगे। तो जी इसी तरीके से मैंने तीनों लेयर्स जो है वो रख दी हैं। अब हम साइड्स पे भी इस तरीके से क्रीम लगा लेंगे और अब हम इस पूरे केक को डिलीशियस सी पिस्ताशियो क्रीम में पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। तो पूरे केक को अच्छे से कवर कर लेने के बाद अच्छे से देखिए इसको इस तरह प्लेन कर लिया है मैंने क्रीम को। लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा इस तरीके से पिस्ता ऐड कर लेंगे केक को गार्निश करने के लिए। और बेस्ट फ्लेवर के लिए हम केक को पहले 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये चिल हो जाए, उसके बाद इसको सर्व करेंगे। तो जी तैयार है हमारा डिलीशियस पिस्ताशियो क्रीम केक। कट करते हैं इसको, बहुत ही ऑसम और यमी लग रहा है। तो एकदम परफेक्ट हमारा पिस्ता केक बनके रेडी हुआ है, बहुत ही डिलीशियस है ये। अगर आपको इस यमी से केक की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।